हेलो दोस्तों, वेयर ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि 30-31 साल से बैंक पेंशनर्स की दुर्दशा हुई और उस पर युवा हुई ने चुप्पी साधी और ख़ास करके बैंक टचलम ने, वो वास्तव में ही अशोचनीय थी पर कल्पना से परे थी। और 9 के 9 जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं ऐसे चुप बैठे हुए हैं जैसे इनके मुँह में दही जम गया। लेकिन एक कंस्टिट्यूएंट बोला 10 तारीख को, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, इसके जनरल सेक्रेटरी एस नागराजन, उन्होंने कुछ लिखा, मैं पढ़ के बताऊंगा। और ये एक अच्छा डेवलपमेंट है। हम तो चाहते हैं जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो अपना मुंह खोलें, आईबीए से बात करें, मिलकर के पेंशन अपडेशन को कराएं। इसमें कोई इज्जत नहीं है और इसमें कोई किसी की शाबाशी भी नहीं है। बैंक पेंशनर्स की एक ही डिमांड है, केवल और केवल पेंशन अपडेशन, और कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ किसी की बुराई करने नहीं बैठे हुए हैं, किसी की दीवार गिराने नहीं बैठे हुए हैं। केवल बैंक पेंशनर को चाहिए पेंशन अपडेशन। और वो है, जब कोर्ट ने मान लिया कि हाँ 35.1 में पेंशन अपडेशन है, तो फिर तो आपको जोर लगाना चाहिए। मैं उनका लेटर पढ़ के बताता हूँ और उनकी लेटर से काफ़ी गहराई से अध्ययन किया जाए तो उनको शायद महसूस हो रहा है पेंशन अपडेशन था और यूएफबी से गलती हुई है। कहते हैं, ऑल स्टेट कमेटी एफिलिएटेड यूनिट्स अपडेशन ऑफ पेंशन in the background of the introduction of pension in lieu of contributory provident fund in RBI 990, the need and the necessity was felt by the workforce and our industry also for securing the same as one of the service conditions. Accordingly, on 29th October 1993, a settlement was entered into between unions and associations with IBA to benefit the past retirees also. The effective date of the said settlement was from 1/1/1986. The settlement signed under ID Act 1947 clearly laid down the clause for updation and other issues connected with the pension regulation which is agenda. Provision will be made by a scheme to be negotiated and settled between the parties to this settlement by 31st December 1993 for applicability, qualifying service, commutation of pension, family pension, updating. यूएफबीयू के एक कंस्टिट्यूएंट मानते हैं हाँ यस अपडेटिंग था, एंड अदर जनरल कंडीशंस एटसेट्रा ऑन द लाइंस एज आर एनफोर्स्ड इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. द पेंशन रेगुलेशंस वर नोटिफाइड इन द गजट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 29 September 1995, इन विच द रेगुलेशन 35(1) रीड्स एज फॉलोज. ये मानने का हाँ 35(1) अपडेशन का था. In respect of employees who retired between 1st day of January 1996 but before the 31st day of October 1997, basic pension and additional pension will be updated as per formula in Appendix 1. Amended carried out after 2002 and the above regulation is agenda. Basic pension and additional pension wherever applicable shall be updated as per the formula given in Appendix 1. The formula was provided as an appendix in the Bank Pension 995. The above provision related to Regulation 35.1 was amended and thus removing the period specified in the earlier one 1/1/1986 to 31/10/1987. भाई हम ये बताना चाहते हैं, जो भी ये नागराजन साहब ये बताइए कि जब आप आईबीए के साथ मीटिंग में बैठते हो तो क्या आपको ये पता नहीं था जिस समय आप कह रहे हो आप इस बात को? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, हमारे जो माननीय सिंघवी साहब थे उन्होंने निकलवाई चीज़, तो ये आपको पता था, पहले से था, ये 30-31 साल से पहले से था. इन द मीन वाइल 4 retirees फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड प्रेफर्ड लीगल इंटरवेंशन इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट बॉम्बे एंड देयर वाज अ डायरेक्शन बाय द कोर्ट टू गिव ए पॉइंट वाइज रिप्लाई इन द WP. वो केस का नाम दे रखा है इन्होंने, बाई मिस्टर अरविंद गणेश कार्निक एंड अदर्स एंड द सेम in the Honorable High Court of Bombay, as per the operative portion in the said reply filed by DFS Government of India MOF, rupees 1034 crore was required for updating the pension in public sector banks. In spite of the clear expression made in the reply
by DFS Government of India, still Government of India wide their letter dated 5/3/1900 advised RBI to revise the pension with effect from 1/1986 and subsequently RBI updated the pension up to date to current pensioner. In the conciliation held on 27 and 28 January 2023 as well as in the discussion held on January or February 2023 with IBA, unions and associations demanded the input details of the purpose or updation with IBA to know the impact analysis on the balance sheet of the banks. There was an earlier exercise of actual valuation conducted by Sri Sharma of Hyderabad and Sri Basu from Calcutta, in which all the 9 constituents were also engaged. Finally, it was agreed between both the parties that there was a shortfall of 6,000. अब यहाँ से देखने की बात है, 6,000 करोड़ का शॉर्टफॉल बताते हैं in the pension fund. Subsequent to the said exercise, it was agreed mutually that the 4,200 crore would be allocated to the pension corpus by the banks and 1,800 crore should be contributed by 2,65,000 serving employees and 6,500 retirees. लगभग ये 3,10,000 जो एम्प्लॉयज थे उनको 1,800 करोड़ देने थे और 4,200 करोड़ बैंकों को देने थे, जिन्हें लोकेट किया था 6,000 करोड़ का फंड कम है और बैंकों ने कभी नहीं दिया, लेकिन 2010 में हमारी जेब काट ली गई. अब ये आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं टू सम अप इन अवर कंसीडर्ड ओपिनियन एज ऑन 10/1/2010 देयर वाज नो शॉर्टफॉल इन द सेम. बहुत बड़ा रेवुलेशन किया हुआ है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने 1/4/2010 को. जब शॉर्टफॉल की बात कही गई थी उस समय कोई भी शॉर्टफॉल नहीं था. 1/4/2010 को जब इन्होंने हमारी जेब काटी थी 3,10,000 लोगों की, उस समय कोई भी शॉर्टफॉल नहीं था. इसीलिए बैंकों ने 4,200 करोड़ नहीं दिया और 1,800 करोड़ हमारे पैसे काट लिए गए. ये बहुत बड़ा रेवुलेशन है और ये यूएफबी का एक संगठन कहता है इस बात को. नाउ एज पर क्लॉज 11, अब वो ले आए क्लॉज 11 रेगुलेशन 1995 के क्लॉज 11 की जो बार बार बात करते हैं. वो बताते हैं एज पर क्लॉज 11 ऑफ बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन 995 एवरी ईयर एज एट क्लोज ऑफ 31 मार्च बेस्ड ऑन द एक्चुअल रेगुलेशन प्रोविजंस टू फंड नीड टू बी डन बाय द इंडिविजुअल बैंक्स. क्लॉज 11 के अनुसार हर 31 मार्च को एक्चुअल कलेक्शन के आधार पर शॉर्टफॉल का पूरा खर्चा बैंक देंगे. फिर हमसे क्यों लिया गया? भाई हमें ये पूछना चाहते हैं कि इस घटक दल से ऑल इंडिया बैंक ऑफ आज आपकी जबान क्यों खुल रही है? क्या आप आईबीए के साथ नहीं बैठते? क्या आप 2010 में नहीं थे? फिर 2010 में ये लूट क्यों मचाई गई? आज आप क्यों मान के चल रहे हो कि 2010 में हमसे लूटा गया था पैसा जिसकी जरूरत नहीं थी? बहुत बड़ा रेवुलेशन है ये, और ये भी यूएफबी घटक दल का. हम चाहते हैं कि सारे के सारे घटक दल बाहर निकलें, बताएं कि गलत हुआ था और ये आपका काम है कि जो रिकवरी हमसे हुई थी और बैंक को नहीं दी थी, 1,800 करोड़ की हमसे हुई, 4,200 करोड़ की बैंक को नहीं दी, उस पैसे को वापस दिलवाएं. नेक्स्ट कहते हैं एज एट क्लोज ऑफ 31/3/2024 द पेंशन कॉर्पस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक 2,44,000 करोड़ और एसबीआई का 1,67,000 करोड़ है. जो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जो ये कह रहे थे. इन एन अनस्टार्ट क्वेश्चन जो पार्लियामेंट हुआ था, डॉक्टर भगत करात मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस स्टेटेड IBA फर्दर इन्फॉर्म दैट द कमेटी सेट अप टू लुक इनटू द मैटर ऑफ पेंशन अपडेशन ऑफ PSB हैज सबमिटेड रिपोर्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड द मैटर सब जुडिस. मतलब अपडेशन करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे थे, लेकिन जानबूझ करके उसको रोका जा रहा था. और इवन IBA ने कमेटी बिठाई थी अपडेशन के लिए और साथ साथ झूठा हलफनामा भी दिया था. ये हो क्या रहा था? ये What was happening in the country? What was happening in the public sector banks? What were the IBA and UFB doing? आज क्यों खोल रहे हो इन बातों को आप? The number pension and family pension in the industry 7,80,171 including SBI retirees. We as a trade union need to protect interest of the last employee who joined the bank 31/3/2010 under OPS who will retire 31. वो बताते हैं कि 31/3/2010 को जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उनके हम प्रोटेक्ट करते हैं, और जो सारे के सारे 31/3/2045 सारे के सारे रिटायर हो जाएंगे. उसके बाद कोई भी OPS वाला नहीं रहेगा. दोस्तों, ये जनरल सेक्रेटरी नागेश्वर ने बहुत बड़ा रेवुलेशन किया है और ये मान के चलते हैं कि 2010 में सेकंड ऑप्शन में जो पैसा लिया कोई शॉर्टफॉल नहीं था. एक बनी हुई बात थी
केवल और केवल हमारा पैसा काटना था। आज ये रिविलेशन लेटर में आया हुआ है और ये बहुत बड़ा सबूत है। उसके बाद कहते हैं इन सिक्योरिंग द अपडेशन ऑफ पेंशन एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू इन्वेलप ऑल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बैंक रिटायरीज ओनली। और बड़े मोटे अक्षरों में कालों में लिखा है कि हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम पेंशन अपडेशन कराएं। आप ये बताएं हमें। अब तो कोर्ट ने बता दिया कि अपडेशन है। हम सभी 9 के 9 घटक दलों से ये अनुरोध करते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 35/1 में अपडेशन है, इसलिए अपडेशन को एक प्रॉपर तरीका से कराया जाए और ये देखा जाए कि जो 1991 से पहले जो आदमी रिटायर हुआ, आज जो आदमी रिटायर हो रहा है, एक ही डिजिग्नेशन का उसके कितना अंतर है और इस अंतर को पाटा जाए और कोई फॉर्मूला नहीं लाया जाए। अनावश्यक फॉर्मूला लाने की जरूरत नहीं है। अब हम भूल जाएंगे सब यूएफबी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, लेकिन अब भी आप सारे मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार आईबीएफ सरकार पर दबाव बनाएं कि भाई इनका अपडेशन कीजिए, तो हम सारी चीज़ें भूल जाएंगे। हालांकि आपने खूब खून के आंसू डाले हैं, सब कुछ किया है, लेकिन अब भी आपको ज़रूरत है जवाब देने की। और एक सवाल, जो 5 सवाल पाटनी जी ने वेंकटाचलम से पूछे, उनका फर्ज बनता है कि उन 5 सवालों को जवाब दें। क्या आपको पता था कि आईबीए ने झूठा हलफनामा दिया है? क्या आपको पता था कि 2010 में हमारी जो जेब काटी जा रही है उसका रेगुलेशन आपको अलाउड नहीं करता है? यानी हमारे वीडियो की वजह से अब इनको पता चलने लगा है, लोगों को सारी बातें पता चल गया है। अब इनकी मिट्टी पलित होने वाली है। बहुत अच्छा जनरल सेक्रेटरी नागराजन साहब, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कम से कम बाहर निकल के आए, आपने सच्चाई कही, सच बोला और इस सच के लिए सारे के सारे बैंक पेंशन आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। आपने लाइन पकड़ी है तो आप इस लाइन पर अड़े रहें। ऐसा नहीं कि कुछ दिन के बाद एक लेटर निकालने के बाद आप साइड में हो जाएं और हमारा साथ नहीं दें। आप जब भी आईबीए के साथ बात होती है, आप पेंशन का मुद्दा उठाएं। कैसे भी हो, बैंक पेंशन का अपडेशन होना बहुत जरूरी है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।